हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं पता है ना हमें? इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 7 का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी आपकी क्लास 6 से ऑनवर्ड्स जो है एनसीईआरटी बुक्स चलने लगी हैं। तो आपको जो है इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्योंकि यही चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट की जो बेस है, अगर आपका अच्छा स्ट्रांग रहेगा तो इसके आगे केमिकल इफेक्ट जो है क्लास 8 में भी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लेंगे, और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये जो है 8th में मिलेगा। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, और फिर उसको अप्लाई भी करिए। हमें पता ही है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मतलब अभी तो बच्चा बच्चा जब बता देगा कि करंट क्या होता है। भाई, हर चीज आपस में जुड़ी हुई है हमारे दैनिक जीवन में जो है, डेली रूटीन लाइफ में इलेक्ट्रिक करंट का बहुत यूज है। मोबाइल, टीवी, सब कुछ तो उसी पे है। तो सबसे पहले आ जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत। ठीक है, विद्युत धारा, है ना? विद्युत धारा क्या है? सबसे पहले आ जाते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर या वायर। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं। जो वैद्युतिक आवेश है उसके प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, चार्ज को, वैद्युतिक आवेश के गति या प्रवाह में होने पर उसे वैद्युतिक धारा कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज्ड पाथ थ्रू विच द करंट फ्लोज। ठीक है, पाथ क्लोज्ड होना चाहिए, जो रास्ता है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन ना होना। तो जो क्लोज्ड पाथ है जिसमें करेक्ट करंट फ्लो होती है, विद्युत धारा जो है प्रवाह हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, विद्युत परिपथ, परिपथ बोलते हैं, है ना? अब देखते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे उसके सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, स्विचेज हैं, बैटरी है, सब कुछ है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सेल का। सबसे पहले कनेक्टिंग वायर देखते हैं, एकदम सीधी लाइन। ठीक है, स्विच इन, स्विच इन द ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन में ये दोनों पॉइंट जो है क्या है, यहाँ पे देखिए, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ये मिले नहीं हुए हैं, स्विच ऑफ पोजीशन। अगर मिले हों, अगर ये देखिए यहाँ पे मिल गए हैं तो ये स्विच ऑन पोजीशन। ठीक है, बल्ब जो है ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बीच में फिलामेंट का स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, एक सर्कल के अंदर फिलामेंट बना हुआ है बल्ब का। ठीक है, सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, वो धन और ऋण। ठीक है, टर्मिनल है आपके। और उसके बाद बैटरी में ऐसे ही कई सेल हो जाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सिंबल से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सिंबल हम आपको पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि ये किसका सिंबल है। कई बार क्वेश्चन में इंक्लूड रहता है, अगर आपको सिंबल नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इससे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए अभी हमने सेल की बात की। ठीक है, ये जो सेल है, बैटरियां जो है, ये क्या है कि दो दो कॉम्बिनेशन में रहती हैं, सीरीज और पैरेलल। देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे, इसमें जो है ये माइनस टर्मिनल है बैटरी का, और ये प्लस टर्मिनल। आप कोई बैटरी उठा के देखेंगे उसमें बना होता है ये साइन। ठीक है, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस। अब यहाँ माइनस है, फिर प्लस है, प्लस वाला फिर माइनस से जुड़ा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, और फिर प्लस, प्लस वाला इधर से बैट वोल्टेज जो है जा रहा है आपका सप्लाई यहाँ पे प्लस से। ठीक है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, सारे माइनस एक तरफ,
एक पॉइंट पे आके जुड़ गए, सारे प्लस एक पॉइंट पे जुड़ गए, और ये जो है फिर यहाँ पे आपके पावर सप्लाई से जुड़ गए। ठीक है, तो देखेंगे हम कि क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में। आप ध्यान दे रहे होंगे 4.5 वोल्ट का जब हम वोल्टेज दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है डिवाइड हो गया 1.5 1.5 1.5, थ्री पार्ट्स में, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जबकि पैरेलल में 1.5 यहाँ से फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे 1.5 1.5 1.5 इक्वल ही जा रहा है। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, इक्वल ही रहता है। यहाँ पे करंट डिवाइड होता है। ठीक है, जबकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। जनरली हमें जो है जहाँ लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी चाहिए काफी लंबे समय के लिए, तो हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन ही हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गर टाइम एनर्जी देने के लिए क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सही रहता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है, यूनिट विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है, एम्पियर याद रखिएगा। ठीक है, अब आज देख हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तीन इफेक्ट हमने शुरुआत में ही बताया, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे अ, हम लोग हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जैसे बल्ब है घर में जल रहा है, तो अगर काफी देर से जल रहा है बल्ब, और हम हाथ से उसको पकड़ लें या टच हो जाए तो गर्म फील होता है काफी। कई बार बहुत गर्म होता है, हम हाथ से टच नहीं कर सकते, अगर टच किए तो जल जाएंगे। तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, कई बार जो है जो जैसे वायर्स में देखेंगे, वायर्स में जो है एक रेजिस्टेंस अप्लाइड होता है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, द डिग्री टू विच अ मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ। जो विद्युत जा रही है, करंट जा रही है, उसमें कई बार क्या होता है कि करंट अपने आप को ही अपोज करती है। ठीक है, ड्यू टू रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो है ये बल्ब का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बल्ब का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये है आपका। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फिलामेंट है, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, ताकि जो है बार बार ये फ्यूज ना हो। ठीक है, इसीलिए इसको टंगस्टन, इसमें टंगस्टन यूज किया जाता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, जबकि जो फ्यूज वायर होते हैं, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक फायर्स एंड डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रिक सप्लाई ज्यादा आ गई, और उसकी वजह से हो सकता है घर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी, तो हर घर में एक फ्यूज होता है, कि जिससे कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। जल्दी जैसे ही पावर सप्लाई हुआ ज्यादा, इलेक्ट्रिक ज्यादा आई, तो वो तुरंत जो है डिस्कनेक्ट कर देगा बाकी कनेक्शन से, घर के पावर सप्लाई से उसको फ्यूज वायर जो है मेल्ट होके वहां से तोड़ देगा सप्लाई। ठीक है, तो बाकी हमारा घर और अप्लायंसेस बच जाएंगे। ठीक है, अब फ्यूज वायर कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। उसका गलनांक बहुत कम होता है। सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, सर्किट ब्रेकर जो है वही है कि सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, फ्यूज की जगह पे एमसीबी जो है सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। एमसीबी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये सर्किट ब्रेकर। सीएफएल का है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, इसका फुल फॉर्म आजकल हर घरों में, सभी घरों में सीएफएल आम हो गया है, कॉमन हो गया है। इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर। जब कंडक्टर से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर के चारों तरफ जो है एक एग्जिस्ट करती है। ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। इसको सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने दिया था। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने
इन्होंने जो है सबसे पहले देखा था। और इसका यूज क्या है, इलेक्ट्रिक बेल वगैरह में है। जैसे हमने बटन दबाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई गई और तुरंत घंटी की आवाज सुनाई दी, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट का ही एक उदाहरण है। इसके और भी कई आपके मैग्नेटिक इफेक्ट के कई आपके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे कि गार्बेज वगैरह उठाने के लिए जो है मशीनें आती हैं। ऐसे गार्बेज है जिनमें मेटालिक पेस्ट होते हैं, ठीक है। उनको सेपरेट करने के लिए हमको इसका मैग्नेटिक इफेक्ट की जरूरत पड़ती, इलेक्ट्रिक के मैग्नेटिक इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जनरेटर वगैरह में भी मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज होता है। साथ ही कई टॉयज हैं, उनमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज होता है। तो आप इसके एग्जांपल्स याद रख लोगे। और ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार यही क्वेश्चन आता है कि कुछ एग्जांपल दीजिए कि मैं जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और भी ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक और वीडियोज के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।